बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम फूले फूले से क्रिस्पी लेकिन बिल्कुल नर्म भटूरे बनाने के साथ साथ रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार छोले भी बना रहे हैं। यानी रेस्टोरेंट का मज़ा आप घर में पा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले हम चने भिगो लेते हैं। इसके लिए 1.5 कप हमने सफ़ेद चने लिए हैं। इन्हें 4 से 5 पानियों में धो लेने के बाद कवर करते हुए हम इसे 5 से 6 घंटे लाजमी रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ये फूल जाएं। सफ़ेद चनों को पानी में भीगे हुए तकरीबन 6 से 8 घंटे गुजर चुके हैं। सो इसके साथ ही हम तकरीबन 2 लीटर पानी ले रहे हैं। इसमें चनों को शामिल कर देते हैं। चनों को भिगोते हुए कभी भी मीठा सोडा शामिल ना करें, इससे इसका छिलका अलग हो जाता है। और बॉयल होने के बाद आप इन छोलों से चना चाट या सालन कुछ भी बनाए ना तो खूबसूरत लुक नहीं आती। पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। सो अब हम हीट को बिल्कुल लो करते हुए इसे पका रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा और 10 मिनट हो चुके हैं। चने खूब अच्छी तरह से गल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट। अगर चने सख्त हों तो मजीद थोड़ी देर आप पका सकते हैं। चने तो गल चुके हैं। इसके साथ ही हम इमली का सॉस बनाने के लिए 1 कप पानी में 3 चम्मच धुली हुई इमली शामिल कर रहे हैं। यहाँ हमने इमली को पानी में ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस जैसे ही इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा ना, इसे मिक्स करते हुए हम हीट को ऑफ करते इसे साइड पे रख रहे हैं। बेसिक तैयारी तो हमने कर ली। इसके साथ ही हम 2 कप मैदा ले रहे हैं। अब हम भटूरे बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। भटूरों को नरम बनाने के लिए इसमें 4 खाने वाले चम्मच हम दही शामिल कर रहे हैं। 1 खाने वाला चम्मच भर के देसी घी है वो शामिल कर दें या फिर मक्खन भी डाल सकते हैं। मीठा सोडा सिर्फ इसमें 1 चुटकी डाल रहे हैं। बेकिंग पाउडर जो हम केक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, आधी चाय की चम्मच। सभी खुश इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह हाथों से मसल के मिक्स कर लेते हैं। जब ये बिल्कुल यकजान हो जाए यानी इसके सभी लम्स खत्म हो जाए, उसके बाद ही हम रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे और इसे गूंदना शुरू करेंगे। पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल कर रहे हैं, साथ साथ इसे मिक्स कर लेते हैं। पानी आपने एकदम से ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना, अदरवाइज डो जो है वो बहुत ढीली हो जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। ये देखें सभी एक पाइन पोजीशन में आ गया है। सो अब हम इसमें सिर्फ 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल रहे हैं ताकि खुश्क जहाँ पे भी आटा नज़र आ रहा है ना वो सभी इसके साथ यकजान मिक्स हो जाए। अब इसमें मज़ीद पानी नहीं डालना बल्कि 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इसे गूंद रहे हैं। तकरीबन आधा कप पानी लगा है और डो इस फॉर्म में आ गई है। आटा गूंदते हुए जैसे हम हाथ पे पानी थोड़ा सा गीला लगाते हुए गूंदते हैं, अब इस तरह से नहीं करना बल्कि 1 से 2 टीस्पून हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। अब ये जो ऑयल की चिकनाई है ना, इसी के साथ इसे अच्छी तरह से मसलते हुए गूंद लेते हैं। ऑयल से तर कर लेने की वजह से या ऑयल थोड़ा सा लगा लेने की वजह से अब ये पैन और हाथों के साथ नहीं चिपक रहा। भटूरे बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से मैदे की डो को उठाएं और नीचे छटक दें, यानी इसे पटक पटक के गूंदने की वजह से ही ये डो सॉफ्ट बनेगी और भटूरे आपके बहुत अच्छी तरह फूले फूले से बनेंगे। देखें डो ना नरम है और ना ही सॉफ्ट। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि भटूरे जो हैं ये पूड़ियों से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। भटूरों के लिए डो तो तैयार हो गई है, इसे रेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बल्कि साथ ही हमने कोशिश कर रहे हैं कि एक साइज के पेड़े बन जाएं। जिस प्लेटर में हमने डो को गूंदा है ना, उसी में हम इन पेड़ों को बना बना के रखते जा रहे हैं। भटूरे बनाते हुए कभी भी खुश्क मैदे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इसके ऊपर की सतह या खुश्क ना हो जाए सो हम ऑयल से ग्रीस करते हुए कपड़े से कवर करते हुए इन्हें रख देते हैं। आपको याद है ना, चने तो हमने बॉयल करके रखे हुए, सो आधा कप हमने ऑयल शामिल कर दिया है। प्याज ये भी आधा कप ही है, इन्हें हमने चॉप कर लिया ताकि हमारा सालन फटाफट से तैयार हो जाए। जितनी देर में प्याज पे हल्की सुनहरी रंगत आती, साथ ही हमने लहसुन अदरक को पीस लिया। ये 1 खाने वाला चम्मच भर के बन गया है। लहसुन अदरक शामिल कर लेने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि लहसुन अदरक की एक स्मेल होती है ना, वो अगर इस स्टेज पे आप ख़त्म नहीं करेंगे तो खाने में थ्रू आउट रह जाएगी। हीट को बिल्कुल लो कर दिया है। साथ साथ हम हांडी में चम्मच चला रहे हैं। साथ ही हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया, छिलका उतार लेने के बाद इसे स्लाइस में कट कर लिए। 3 तीखी वाली हरी मिर्चें, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, इसका छिलका उतार लेने के बाद स्लाइस में कट कर लिया है। इसे ब्लेंड करने के लिए हम ग्राइंडिंग जार में शिफ्ट कर रहे हैं। 1 कप से थोड़ा कम पानी डालते हुए हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। इसके साथ ही प्याज को चेक कर लेते हैं। देखिए इस पे हल्की सुनहरी रंगत आ गई है। हीट को तो बिल्कुल लो ही किया हुआ ना। 1 खाने वाला चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने वाला चम्मच नमक शामिल कर लेने के बाद आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर भी शामिल कर रहे हैं। मसाले जलने ना पाए सो 3 से 4 चम्मच पानी भी डाल दिया है। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आधा कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में
डालते हुए भून लेते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, वो जो 1 कप पानी में हमने इमली भिगो के रखी हुई थी ना, वो पानी हम थोड़ी थोड़ी मिकदार में शामिल कर रहे हैं और छोलों के इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं। साबुत खुश्क धनिया हम इसमें 2 टेबलस्पून ले रहे हैं। इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। ताज़ा पिसे हुए मसालों का कुछ अलग ही खुशबू और फ्लेवर होता है। छोलों की खूबसूरत लुक के लिए इसमें 1 खाने वाला चम्मच भर के आप पेपरिका पाउडर डाल सकते हैं या फिर आप कश्मीरी देगी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर या देगी कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से इसकी रंगत इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि जो भी देखेगा उसका फ़ौरन से दिल चाहेगा कि हम ये टेस्ट करें। इमली का पानी मसाला भूनते हुए ख़त्म हो चुका है। सो हमने जो टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को ब्लेंड किया था ना, वो पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। इसे खूब अच्छी तरह से भून लेते हैं। पेपरिका पाउडर या फिर देगी लाल मिर्च जायके में तीखी नहीं होती, सिर्फ रंगत अच्छी करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसाला तो भून ही रहा है ना, साथ ही हम चावल भी बॉयल कर रहे हैं। ब्लेंड किए हुए टमाटर का सभी पानी खुश्क होकर ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया। सो उबले हुए चने इसी स्टेज पे शामिल करते हुए इन्हें अच्छी तरह से भून लेते हैं। सफ़ेद चनों की बहुत सी रेसिपीज आपको डाइनिंग हॉल पे मिल जाएंगी। अगर आपके पास मसाला भूनने का टाइम नहीं है तो बहुत ही आसान तरीन रेसिपी बंगाल के स्पेशल मटर के छोले का सालन भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आपने देखा कि साथ साथ हम भूनते हुए मैश भी कर रहे थे। अब इसमें जो उबले हुए चनों का पानी है ना, वो भी सभी शामिल कर रहे हैं। भटूरों के साथ जो चनों का सालन होता है ना, उसमें थोड़े थोड़े से चने मैश होते हैं और थोड़े थोड़े से चने साबुत रखे जाते हैं। इस तरह से ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होती है। कसूरी मेथी 1 खाने वाला चम्मच भर के शामिल कर रहे हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे ढक्कन से कवर करते, हीट को लो करते, ताकि सभी मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और छोलों का मज़ेदार सा फ्लेवर हमें मिले। चावल भी बॉयल हो गए हैं और हमने चनों को भी दम लगा दिया। भटूरे बनाते हुए कभी भी खुश्क आटे का हाथ नहीं लगाया जाता, यानी कि डस्ट नहीं किया जाता खुश्क मैदा। अब हमने थोड़ा सा ½ टीस्पून ऑयल डाला है। हाथों से ही हम इस पेड़े को अच्छी तरह से फैला रहे हैं। अगर आपको हाथों से फैलाना मुश्किल लगती है तो बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेलन के ऊपर की सतह पे अगर हल्का सा आप ऑयल लगा लेंगे ना, तो इसे बेलना बहुत आसान हो जाएगा। फूले क्रिस्पी लेकिन नरम भटूरे बनाने के लिए ज़रूरी है कि ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। कुछ ही देर में आप देखेंगे ऐसा ऐसा हम ऑयल इसके ऊपर की सतह पे डाल रहे हैं और भटूरे फूलने लग गए हैं। दोनों तरफ से उल्टाते पलटाते हुए जब इस पर अच्छी सुनहरी रंगत आ जाए तो हम भटूरों को निकाल रहे हैं। इसी तरह से हमने सभी भटूरों को फ्राई कर लिया। आपको डाइनिंग हॉल पे हर तरह के हलवा जात के साथ साथ पूड़ियों की भी मुख्तलिफ रेसिपीज़ मिल जाएंगी। पूड़ी बाई डाइनिंग हॉल आप सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। किचन में ज़बरदस्त खुशबुएं फैल चुकी हैं। गर्मा गर्म भटूरे तो तैयार हो गए, साथ ही चनों का सालन भी तैयार है। भटूरों को क्योंकि डीप फ्राई किया जाता है, सो इसके साथ चने या आलू की भुजिया ऐसी रखी जाती है जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करने से आपको इस चैनल की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। आपकी इस छोटी सी हेल्प की वजह से चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। और एक बात तो हम भूल ही गए, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक के बटन को क्लिक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर करें और दुआओं में याद रखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलें, चनों का हमने आपको सीन तो दिखा दिया, लेकिन देखें ये कमाल की भटूरे बने हैं। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा ये कितने क्रिस्पी लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। यानी अगर इन्हें प्रेस करें तो आप आसानी से इसे फोल्ड कर सकते हैं। यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।